स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चूंकि ये वीडियो अभी देखा जाए, हम लोगों ने जनवरी और फरवरी दोनों वीडियो रिकॉर्ड कर दिए हैं। ये वीडियो अभी आपको मिल रहा है। अगला वीडियो जो फरवरी महीने का है वो आपको कल दोपहर में 11:30 बजे मिल जाएगा। वीडियो ऑलरेडी शेड्यूल कर दी गई है, तो फरवरी का वीडियो मिल जाएगा और कल शाम को ही देखा जाए आपको मार्च का वीडियो मिल जाएगा और अगले दिन देखा जाए अप्रैल का वीडियो मिल जाएगा। यानी कि हर दिन आपको दो दो वीडियो मिल जाएंगे और ये सारा जब जून तक का कंप्लीट हो जाएगा तो पिछले एक साल के जो पूरे करंट अफेयर में पढ़ाए हैं उन सब का कंपाइल वीडियो बनाया जाएगा। कंपाइल वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आसानी से पूरा एक साथ आप रिवाइज कर ले। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की क्लास पीडीएफ, क्लास पीपीटी जो होती है उसको आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जो डेली करंट अफेयर का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी करंट अफेयर की जितनी भी सीरीज चलती है, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट्स मैं पढ़ाता हूं, उन सब की जो क्लास पीपीटी पीडीएफ है वो अन्य कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, जो हमारा डेली करंट अफेयर का व्हाट्सएप ग्रुप है उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। वही व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, उसी व्हाट्सएप ग्रुप से आपको सारी क्लास पीडीएफ, क्लास पीपीटी वहीं से मिलेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी 2026 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनको एक एक कर देखते हैं। पहली खबर देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 पर बिहार के 5 जिले सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो 25 जनवरी का दिन होता है, 25 जनवरी का दिन हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां पर देखा जाए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन कार्य के लिए बिहार के 5 जिलों को सम्मानित किया है। यहां पर बात करें तो पूर्वी चंपारण को बेहतर तकनीकी अपनाने तथा पूर्णिया को चुनाव प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला है। यहां पर देखा जाए तो पटना जिला है, इसको मतदाता जागरूकता में नवाचार लाने के लिए, वहीं पर समस्तीपुर को आदर्श आचार संहिता में प्रभावी अनुपालन के लिए और मधुबनी को देखा जाए तो प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए सम्मानित किया गया है। यानी कि बिहार के ये 5 जिले हैं, कौन कौन से, पटना, मधुबनी, समस्तीपुर, वहीं पर पूर्वी चंपारण और पूर्णिया, ये 5 जिले हैं। 38 जिलों में 5 जिले ऐसे हैं जिनको देखा जाए, इन 38 जिलों में 5 जिले ऐसे हैं जिनको सम्मानित किया गया, किसके द्वारा, जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह सम्मान निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता, नवाचार और मतदाता सहभागिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। अगली खबर क्या है। बिहार की पहली महिला बस चालक बनी रागिनी कुमारी। यहां पर बात करें, जो बिहार स्टेट ट्रांसपोर्ट है ना, उसके द्वारा देखा जाए जो सार्वजनिक परिवहन है उसमें पहली महिला बस चालक कौन बनी है, इनका नाम क्या है, रागिनी कुमारी इनका नाम है। यहां पर देखा जाए रागिनी कुमारी बिहार की पहली महिला बस चालक बनी है जिन्होंने सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए नई मिसाल स्थापित की है। यहां पर बात की जाए तो उनकी यह उपलब्धि परिवहन क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ती भागीदारी और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करती है। इस पहल से राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। देखा जाए तो जो महिलाएं हैं वो भी ऐसे रोजगार के लिए प्रेरित होंगी कि इस प्रकार से इन क्षेत्रों में भी रोजगार मिल सकता है। उनके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में रागिनी कुमारी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें तो रागिनी कुमारी की सफलता अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भरता और कौशल आधारित रोजगार अपनाने के लिए प्रेरित भी करेगी। आगे चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा संपन्न हुई। यहां पर बात की जाए, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, अब तो जो मुख्यमंत्री हैं वो बदल चुके हैं, सम्राट चौधरी बन गए हैं, लेकिन जनवरी महीने में देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। यहां पर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 16 से लेकर 24 जनवरी 2026 तक आयोजित की गई, जिसकी शुरुआत पश्चिमी चंपारण से होकर इसका समापन कहां पर हुआ था, वैशाली में हुआ था। यही पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार के द्वारा निकाली गई थी वो कहां से शुरू हुई थी, वो पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई थी और खत्म कहां पर हुई, वैशाली में जाकर खत्म हुई। यात्रा का उद्देश्य विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा, जन कल्याणकारी कार्यक्रम की स्थलीय निरीक्षण करना था। ठीक है, देखा जाए तो इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में विकास परियोजनाओं, आधारभूत संरचना, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया। समृद्धि यात्रा के माध्यम से राज्य में सुशासन, विकास कार्यों की निगरानी और जन समस्याओं का त्वरित समाधान पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं क्या है। लखीसराय की मुखिया जूली देवी गणतंत्र दिवस 2026 में विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। ठीक है, यहां पर देखा जाए खबर क्या है। लखीसराय के जिले के अंतर्गत नोनगढ़ ग्राम पंचायत आता है, वहां की मुखिया है श्रीमती जूली देवी। इनको गणतंत्र दिवस 2026 समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। देखा जाए तो यह समारोह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया था। कहां पर, कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया था। ठीक है, जहां देश भर के विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले हस्तियों को आमंत्रित किया गया।
उनका चयन पंचायती राज, ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन में उल्लेखनीय योगदान के सम्मान स्वरूप किया गया था। यह उपलब्धि बिहार में महिला नेतृत्व, ग्राम पंचायत सशक्तिकरण और जन भागीदारी आधारित सुशासन को प्रोत्साहित भी करता है। तो आपको याद रखना है कि गणतंत्र दिवस 2026 में विशिष्ट अतिथि के मतलब विशेष अतिथि के तौर पर जिनको आमंत्रित किया गया, जूली देवी, ये बिहार के किस जिले से संबंधित है? यह नोनगढ़ ग्राम पंचायत किस जिले में अवस्थित है? तो ये लखीसराय जिले के अंतर्गत आता है। वहीं की देखा जाए तो ग्राम प्रधान थी और इनको स्पेशल गेस्ट के तौर पर वहां पर आमंत्रित किया गया था कर्तव्य पथ पर। आगे देखा जाए, बिहार के 6 जिलों में भूकंपीय वेधशालाओं की स्थापना होगी। ठीक है, बिहार के रोहतास, पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और औरंगाबाद, ये 6 जिले हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपके परीक्षा के लिए, सवाल कैसे पूछ सकता है, पूछेगा इनमें से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, या सवाल ऐसे बनेगा कि बिहार के 6 जिलों में भूकंपीय वेधशालाओं की स्थापना की जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक, तो 3 जिले ऐसे दे देगा ऑप्शन में कि जहां पर सम्मिलित है, और 1 जिला ऐसा दे देगा जो सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं, इन वेधशालाओं का उद्देश्य भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी करना, वैज्ञानिक अध्ययन करना, उनके त्वरित डेटा संग्रहित सुनिश्चित करना है। बात की जाए तो प्राप्त आंकड़ों से भूकंप जोखिम आकलन, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ किया जाएगा। यहां पर देखा जाए तो यह पहल राज्य में भूकंप आपदा न्यूनीकरण, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा जन सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगली खबर देखें तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जो राष्ट्रीय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, NTCA, इसने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। यहां पर देखा जाए तो यह पहल बाघ संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन, वन्यजीव आवासों के संरक्षण को मजबूती प्रदान करेगा। बात की जाए तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने से पारिस्थितिकी संतुलन, वन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा भी मिलेगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए इसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पश्चात कैमूर बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने की दिशा में अग्रसर है। यानी कि जो पहला टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और दूसरा टाइगर रिजर्व कौन? कैमूर टाइगर रिजर्व। ठीक है, कैमूर वन्यजीव बिहार जो है ये टाइगर रिजर्व बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, एपीकॉन 2026। अब ये जो एपीकॉन 2026 है, आगे चर्चा की जाए। एपीकॉन 2026 का आयोजन पटना में। ठीक है, यहां पर देखा जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 जनवरी 2026 को पटना के बापू सभागार में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, यानी कि यहां पर API के 81वें वार्षिक सम्मेलन, जिसको एपीकॉन 2026 के नाम से जाना जाता है, इसका उद्घाटन किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एपीकॉन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? जो एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया, इनका 81वां एनुअल कॉन्फ्रेंस था, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो पटना में इसका आयोजन किया गया था। यहां पर देखा जाए लगभग 20 वर्षों बाद बिहार इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें देश भर से लगभग 10,000 चिकित्सकों ने पार्टिसिपेट किया। बात की जाए तो सम्मेलन का थीम क्या था? सम्मेलन का थीम था मेडिकल साइंस एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, जिसमें नवीन चिकित्सा अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं आधुनिक उपचार पद्धतियों पर चर्चा की गई। यहां पर देखा जाए तो इस आयोजन से बिहार के युवा चिकित्सकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुभव से सीखने तथा स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने का अवसर भी मिला। आगे चर्चा की जाए तो बिहार के 3 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भरत सिंह भारती, स्वर्गीय विश्वबंधु जी और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को कला, साहित्य, विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बात करें तो भरत सिंह भारती बिहार के लोक गायन और पारंपरिक संगीत के संरक्षण और नई पीढ़ी तक इसके संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वर्गीय विश्वबंधु जी को मरणोपरांत साहित्य, लोक भाषाओं तथा सांस्कृतिक चेतना के प्रसार में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और वहीं पर बात करें डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी के बारे में, तो डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति रहे हैं तथा कृषि अभियांत्रिकी तथा कृषि तकनीकी के क्षेत्र में उनका योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 3 विभूतियों का नाम आपको याद रखना है, चूंकि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं अवार्ड के सेक्शन से। इस बार कितने मतलब बिहार के कितने लोगों को दिया गया है? तो 3 लोगों को दिया गया है, 3 विभूतियों को दिया गया है, तो नाम इंपॉर्टेंट रहे आपके परीक्षा के लिए। चलिए आगे देखते हैं। मधुबनी बना बिहार का पहला
पूर्ण पेपरलेस कलेक्ट्रेट। यहां पर देखा जाए जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है यह बिहार का पहला जिला बन गया है जिसने अपने समाहर्ता कार्यालय यानी कि जो कलेक्ट्रेट होते हैं उनके समस्त कार्यालयी कार्यों को पूर्णतः डिजिटल यानी कि पेपरलेस बना दिया है। बात करें तो यह उपलब्धि बिहार सरकार के ई ऑफिस मिशन के अंतर्गत प्राप्त की गई है। ई ऑफिस प्रणाली से फाइलों के डिजिटल निस्तारण, त्वरित निर्णय, पारदर्शिता तथा प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह पहल सुशासन, ई गवर्नेंस और कागज रहित प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बिहार का पहला पूर्ण पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन बना, तो मधुबनी का जो कलेक्ट्रेट है वो बिहार का पहला पूर्ण पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन गया है। चलिए आगे देखते हैं, बिहार के पहले हल्दी क्लस्टर की स्थापना कहां पर की जाएगी, मुजफ्फरपुर में की जाएगी। ठीक है, सकरा प्रखंड मुजफ्फरपुर में पहला जो हल्दी क्लस्टर है उसकी स्थापना की जाएगी। चलिए देखते हैं, मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है, जहां लगभग 1000 एकड़ में लक्षादोंग हल्दी की खेती की जाएगी। ठीक है, जो लक्षादोंग हल्दी है उसकी खेती कहां पर की जाएगी, जो सकरा प्रखंड मुजफ्फरपुर का है वहीं पर की जाएगी। लक्षादोंग हल्दी को सामान्य हल्दी की तुलना में लगभग 12% जो क्यूक्यूरमीन होता है यह पाया जाता है, 12% अधिक क्यूक्यूरमीन पाया जाता है। यहीं पर बात करें जिससे इसका औषधीय और व्यावसायिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, बात की जाए तो किसानों को मेघालय से उन्नत बीज, आधुनिक सिंचाई तकनीकी और विपणन संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि भी होगी। इस पहल से स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयों का विकास भी होगा तथा किसान सीधे मसाला एवं औषधि कंपनियों से जुड़ भी सकेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, आईआईटी पटना में बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन किया गया। अब ये जो सीडेक के द्वारा बनाया गया परम रुद्र है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो आईआईटी पटना में इसका उद्घाटन किया गया। बात करें तो आईआईटी पटना में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन किया गया और इसकी क्षमता कितनी है, तो 838 टेराफ्लॉप्स है। यहां पर देखा जाए इसका निर्माण सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक के द्वारा किया गया है और इसके लिए अत्याधुनिक डेटा सेंटर और विशेष शीतलन प्रणाली विकसित की गई है। ठीक, आगे चर्चा की जाए तो परम रुद्र का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, क्वांटम कंप्यूटिंग, जीनोम अनुक्रमण और मटेरियल साइंस जैसे उन्नत अनुसंधान क्षेत्रों में किया जाता है। यह सुपर कंप्यूटर जलवायु मॉडलिंग, बाढ़, मौसम पूर्वानुमान तथा उच्च प्रदर्शन वैज्ञानिक गणनाओं को गति देकर शोध और नवाचार को और ज्यादा बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, आपको याद रखना है परम रुद्र के बारे में कहां स्थापित किया गया है, आईआईटी पटना में स्थापित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 पटना का बेहतर प्रदर्शन। यहां पर देखा जाए जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 था इसमें सफाई मित्र सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत 10 लाख से अधिक आबादी वाले 65 शहरों में पटना शहर जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और गंगा टाउन रैंकिंग में पटना चौथे स्थान पर रहा, जबकि कचरा मुक्त जो 3 स्टार श्रेणी है, कचरा मुक्त शहरों में पटना ने अपने 3 स्टार रेटिंग को बरकरार रखा है। ठीक, तो इस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखा जाए सिटीजन वॉइस श्रेणी में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी शहर के अंकों में देखा जाए उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं पर बात करें तो मशीनीकृत सफाई, सफाई कर्मियों के प्रशिक्षण, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग और मैनुअल स्क्वेंजिंग उन्मूलन के प्रयासों में यह उपलब्धि हासिल की गई है। तो इस प्रकार से जो पटना शहर है उसके जो विभिन्न स्थान है ये आपको जरूर याद रखने हैं कि 3 स्टार रेटिंग है। वहीं पर गंगा टाउनशिप रैंकिंग में पटना का चौथा स्थान है और सफाई मित्र सुरक्षा श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के 65 शहरों की सूची में 15वां स्थान पटना का है। चलिए आगे देखते हैं, दरभंगा राजघराने की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का निधन हो गया। यहां पर बात करें तो महारानी कामसुंदरी का 12 जनवरी 2026 को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे दरभंगा राजघराने एवं मिथिला की एक ऐतिहासिक युग का अंत हो गया। यहां पर देखा जाए वे महाराजा कामेश्वर सिंह की तीसरी एवं अंतिम पत्नी थी तथा उनके निधन के बाद राजघराने के वरिष्ठ सदस्य के रूप में सामाजिक दायित्व निभाती रहीं। बात की जाए तो 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान उन्होंने 600 किलोग्राम सोना और एक निजी विमान तथा भूमि राष्ट्रीय रक्षा निधि के लिए दान कर उल्लेखनीय योगदान दिया था। देखा जाए तो महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उनका अंतिम संस्कार श्यामा काली मंदिर दरभंगा में संपन्न हुआ। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि हाल ही में महारानी कामसुंदरी देवी का निधन हो गया। वो किस राजघराने से संबंधित थी, तो दरभंगा राजघराने से संबंधित थी और वो महाराजा कामेश्वर सिंह की तीसरी और अंतिम पत्नी थी। ठीक है, चलिए
अगली खबर देखते हैं, बिहार में कालाजार उन्मूलन के प्रमाणन हेतु डोजियर तैयार करने की तैयारी की गई है। ठीक, देखा जाए बिहार ने वर्ष 2022 में कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त किया, जहां प्रति 10,000 आबादी पर एक से कम रोगी मिलने का मानक पूरा हुआ था। राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में डोजियर तैयार करने हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पीरामल फाउंडेशन सहयोग कर रहे हैं। यहां पर देखा जाए डोजियर वर्ष 2018 से 2025 की उन्मूलन संबंधी प्रमाणों को आधिकारिक दस्तावेज है, जिसके आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन 3 वर्षों के सतत आंकड़े का प्रमाणन करता है। कालाजार लिस्टमैनिया दोनों वानी परजीवी से होता है तथा संक्रमित मादा बालू मक्खी यानी कि जो सैंड फ्लाई होती है उसके द्वारा यह फैलता है। इसकी निःशुल्क जांच RK39 रैपिड डायग्नोस्टिक किट के द्वारा की जाती है। और ये आपको किट का नाम याद रखना है कि जो कालाजार होता है, कालाजार ये किससे होता है, तो लेशमेनिया दोनों वानी परजीवी होता है, इसी के माध्यम से होता है। और देखा जाए जो संक्रमित मादा बालू मक्खी होती है, सैंड फ्लाई जो होती है, उसी के माध्यम से ये फैलता है तथा इसका जो जांच किया जाता है, ठीक जैसे HIV टेस्ट होता है ना, उसी प्रकार से देखा जाए RK39 रैपिड डायग्नोस्टिक जो किट होता है, इसके माध्यम से कालाजार का परीक्षण किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहां पर देखा जाए हमने जनवरी 2026 के जो करंट अफेयर थे उन पर चर्चा की। कुछ जो पॉइंट्स है, क्वेश्चन है, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 पर चुनाव प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु बिहार के किस जिले को सम्मानित किया गया है? पटना को, पूर्णिया को, मधुबनी को या फिर समस्तीपुर को? क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार की पहली महिला बस चालक कौन बनी? बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, डायरेक्टली पूछ सकता है। जूली देवी, रागिनी कुमारी, कामसुंदरी देवी या फिर लक्ष्मी कुमारी? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस जिले में भूकंपीय वेधशाला स्थापित करने की घोषणा नहीं की गई है? इंपॉर्टेंट, फिर से आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, रोहतास, दरभंगा, भागलपुर, औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार का दूसरा प्रस्तावित टाइगर रिजर्व कौन सा है? भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य? अंतिम सवाल है, 5वां सवाल, बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की क्षमता कितनी है? 638 टेराफ्लॉप, 738 टेराफ्लॉप, 838 टेराफ्लॉप या फिर 938 टेराफ्लॉप्स? ठीक है, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों का उत्तर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज ये वीडियो आप 13 जुलाई 2026 को देख रहे हैं। 14 जुलाई 2026 की सुबह 11:30 बजे आपको फरवरी महीने का वीडियो और 14 जुलाई को शाम को आपको मार्च 2026 महीने का वीडियो मिल जाएगा। और उसके बाद अप्रैल, मई, जून, और जून समाप्त होने के बाद में सारे वीडियो को कंपाइल करके एक मास्टर वीडियो बना दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से एक जगह पर पूरा करंट अफेयर 1 साल का रिवाइज कर लेंगे। और इसी के साथ जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर है वो सीरीज भी हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।